जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिसलेनियस वाला पढ़ा में। तो यार मैं जो आज टॉपिक लेकर आया वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड है। यानी हम लोग जानेंगे आज उन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें से कौन सा इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है और क्यों होता है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर इनकम की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनो, देखो फैक्टर इनकम जो मेनली होता है वो कहाँ से जनरेट होता है। ध्यान से देखना कि ये जो इनकम होता है ये जनरेट होता है, रिसीव्ड होता है दोज इनकम। क्या बोलेंगे इसको, फैक्टर इनकम को सिंपली दोज इनकम रिसीव्ड बाय दोज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। कहने का मतलब मान लो एग्जाम्पल में मैं बोलता हूं, एग्जाम्पल में मान लो कि मेरा नाम क्या है, रवि। मैं रवि हूं, ठीक है, और मैं कहां वर्क करता हूं, तो टिस्को कंपनी में वर्क करता हूं। क्या करता हूं, टिस्को कंपनी में, ठीक है। तो मेरा नाम रवि है, मैं रवि हूं और मैं कहां काम करता हूं, टिस्को कंपनी में। तो मुझे यहां पर से जो सैलरी मिल रहा है यानी जो वेजेस मिल रहा है वो मेरा यहां से टिस्को कंपनी मुझे क्या देगा, टिस्को कंपनी सैलरी देगा या क्या देगा, सैलरी बोलो या फिर तुम क्या बोलो, वेजेस देगा, ठीक है। तो ये जो वेजेस है यही मेरा क्या है, फैक्टर इनकम है। क्या है, फैक्टर इनकम। यानी दो फैक्टर इनकम रिफर्स टू दोज इनकम विच इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। क्या करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं काम कर रहा हूं टिस्को कंपनी में तभी मुझे वो पैसा मिल रहा है, और वो जो पैसा, वो जो सैलरी, वो जो वेजेस मिल रहा है वो मेरा क्या होता है, फैक्टर इनकम, ठीक है। ये समझ में आया। ट्रांसफर इनकम समझ लो क्या होता है कि मैं अभी टिस्को कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे वेजेस मिला, ये यानी जो मुझे वेजेस मिला या इसको कहो, अब यहां पर मैं बोलता हूं इसको, अगर मान लो कि मुझे सैलरी मिला, सैलरी मान लो कि मुझे कितना मिला भाई, तो 60,000। कितना मिला, 60,000। इस 60,000 में से मैं अपनी मम्मी के लिए क्या किया, मैंने एक साड़ी भेजा। क्या भेजा, साड़ी। देखना मैंने क्या भेजा, एक मम्मी के लिए साड़ी भेजा। वो मम्मी के लिए जो साड़ी का कॉस्ट था वो कितना था, 2,000 रुपया। कितना था, 2,000 रुपया। तो ये एक तरह से क्या है, गिफ्ट है। ये एक तरह से क्या है, गिफ्ट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। यानी मेरी मम्मी को जो रिसीव्ड हुआ, मेरी मम्मी ने जो रिसीव किया साड़ी, वो कहाँ, वो क्या कहलाया, मेरी मम्मी के लिए वो क्या हुआ, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम कहने का मतलब कि कोई दूसरा व्यक्ति क्या किया है, आपको पैसा भेजा है, गिफ्ट भेजा है। और हो सकता है इसमें और क्या क्या है मैं बताता हूं, अभी थोड़ा जरा इसको मैं अरेंज करता हूं। ये समझ में आया, ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम सीधा बोलेंगे क्या, ट्रांसफर इनकम क्या बोलेंगे वो समझो। ट्रांसफर इनकम को बोलेंगे क्या, दोज इनकम which is received without doing any services, बिना कोई सर्विसेज प्रोवाइड किए, विदाउट रेंडरिंग, है ना, विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। मेरी मम्मी ने कोई सर्विसेज नहीं किया, कोई कहीं काम नहीं किया, मैंने बस उसे क्या किया, गिफ्ट भेजा। और जो मम्मी को गिफ्ट मिला वो साड़ी हो, चाहे वो तुम्हारा वो मतलब कॉस्मेटिक थिंग हो, चाहे वो सर्टेन अमाउंट ही क्यों ना हो, तो वो मम्मी ने क्या किया, रिसीव किया। तो वो मेरा क्या हुआ, ट्रांसफर इनकम। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। फैक्टर इनकम जो है, फैक्टर इनकम जो होता है, इट इज इंक्लूडेड, फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होता है। यानी जीडीपी में भी होता है और साथ ही साथ तुम्हारा एनआई यानी नेशनल इनकम के भी कॉन्सेप्ट होता है। यानी इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ये तुम्हारा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होता है। कौन, तुम्हारा फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्यों इंक्लूड होगा, मैंने मम्मी को साड़ी अगर दिया है तो वो जो साड़ी जो गया मम्मी के पास
वो मैंने गिफ्ट न किया है, तो गिफ्ट कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। यानी इसको क्या लिखोगे कि इट इज नॉट इंक्लूडेड इन, इट इज नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड क्या डोमेस्टिक इनकम। ये ना ही तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है। उसके बाद कहा जाता है कि फैक्टर इनकम जो है, फैक्टर इनकम कैसा कॉन्सेप्ट है भाई, तो फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि मैं अगर ये कैसा कॉन्सेप्ट है तो इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट। क्यों? तो देखो मैं टिस्को कंपनी में अगर काम कर, मैं मान लो कि रिलायंस में काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, रिलायंस में काम कर रहा हूं, तो मैं जो रिलायंस में काम कर रहा हूं यहाँ पर, और मुझे यहाँ से जो सैलरी मिल रही है, मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो ये सैलरी जो है वो मेरे लिए क्या है, फैक्टर इनकम, और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर इसी सैलरी से मैंने अपने बहन को रक्षाबंधन में, मोटी को भैंस को मैंने रक्षाबंधन में क्या किया, एक बढ़िया सा तोहफा, एक ऑर्नामेंट्स गिफ्ट किया, एक नेकलेस गिफ्ट किया, ठीक है, तो वो उसके लिए गिफ्ट है, तो वो कभी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, तो रिसिप्ट कॉन्सेप्ट होता है। कैसा कॉन्सेप्ट होता है? रिसिप्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कौन तुम्हारा ट्रांसफर इनकम और ये तुम्हारा कैसा होता है, फैक्टर इनकम अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है। अब सुनो सिंपली, फैक्टर इनकम जो जनरेट होता है वो कहां से होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। यानी एग्जांपल में अगर बोलो तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, सिंपली रेंट हो गया, वेजेस हो गया, एग्जांपल में दे रहा हूं, एग्जांपल में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और क्या तुम्हारा प्रॉफिट, ये तुम्हारा क्या हो गया, फैक्टर इनकम। रिसिप्ट कॉन्सेप्ट में बात करो अगर इसका, तो गवर्नमेंट अगर तुमको स्कॉलरशिप दे रही है, विधवा को विधवा पेंशन मिल रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, विडो पेंशन, है ना, ओल्ड एज पेंशन, है ना, कोई भी मतलब ये तुम्हारा पेंशन हो गया, तो गिफ्ट हो गया, इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे हो गया गिफ्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, और क्या बोल सकते हैं तुम्हारा, फिर बोलो ओल्ड एज पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया। ये सब सारे के सारे कहाँ आएंगे, ट्रांसफर इनकम में, और ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। तो होप सो ये वीडियो तुम्हें अच्छा आया होगा। अगर समझ में आया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बस इतना ही कहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते अगले क्लास में, धन्यवाद।